जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। वर्तमान संविधान को बदलना परम आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में आप और हम जिस संविधान का पालन कर रहे हैं वह संविधान है ही नहीं, वह वास्तविक संविधान है ही नहीं। जब यह वास्तविक संविधान नहीं है तो संविधान क्या है, यह एक प्रश्न है। मित्रों, यदि हम पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते तो हमारे लिए कोई यम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई संविधान नहीं होता। पर मानव के लिए नियम है, प्रतिबंध है, संविधान है। उन नियमों का, उन प्रतिबंधों का, उस संविधान का जब आप और हम पालन करेंगे तभी हमको परम स्वाधीनता की प्राप्ति होगी। पशु के लिए कोई धर्म बंधन नहीं होता, पर मनुष्य के लिए होता है। इसलिए मनुष्य के शरीर में आकर के उन नियमों का, उन प्रतिबंधों का, अनुशासन का यदि हम ठीक ठीक पालन करते हैं तभी हमको पूर्ण रूप से परम स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य का जीवन बड़ा संयमित होना चाहिए। संयम के सारे नियम मनुष्य के लिए बने हैं, और किस रूप में? वेद के रूप में। वेद ही एकमात्र विश्व का शाश्वत संविधान है। वेद ही संविधान है और संविधान ही वेद है। एक छोटा सा देश चलाने के लिए वहाँ के बुद्धिजीवी लोग मिलकर के एक संविधान बनाते हैं। संविधान होगा तभी तो देश चलेगा। एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया जाता है तो ट्रस्ट को बनाने से पहले बायलॉज तैयार किया जाता है। बायलॉज होगा तभी तो ट्रस्ट चलेगा। तब आप विचार कीजिए, ये अनंत अनंत सृष्टि, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जो परमात्मा ने बनाया, तो इसे बनाने से पूर्व परमात्मा ने भी तो कोई संविधान, कोई बायलॉज तैयार किया होगा। जब बिना संविधान के एक छोटा सा देश नहीं चल सकता, एक छोटी सी संस्था नहीं चल सकती, तो यह अनंत अनंत ब्रह्मांड, यह अनंत अनंत सृष्टि, यह भी तो किसी संविधान से ही चलती होगी। इस बात को मानना पड़ेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने के लिए परमात्मा ने जो संविधान बनाया वह संविधान ही वेद है। वेद ही संविधान है और संविधान ही वेद है। वेद का संविधान जो परमात्मा द्वारा रचित है, उस संविधान को जानना और उसके अनुकूल आचरण करना, यही मानव का धर्म है। धर्म का ज्ञान यदि हमको मानव जीवन में नहीं होता है, मानव जीवन में आकर के हम परमात्मा के उस संविधान को नहीं जान पाते हैं, उसके अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, तो हम पशु हैं। जो गति दुर्गति पशु की होगी वही दुर्गति आपकी और हमारी होगी। इसलिए उस परमात्मा के संविधान को जानना और उसके अनुकूल आचरण करना, यही हमारा धर्म है। वेद के अर्थ को समझने में जब सब लोग सक्षम नहीं हुए तो पूर्वाचार्यों ने, महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से उसका सरलीकरण किया, ताकि हर कोई वेद को जान सके, उन नियमों को जान सके और उसके अनुकूल आचरण कर सके। मित्रों, यह वेद शास्त्र ही विश्व का शाश्वत संविधान है। वेद ही संविधान है और संविधान ही वेद है। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।